ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य सुनेंगे 6 अप्रैल 2023 के। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलना है और उनकी याद में रहना है। अपने आप को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटेच रहना है और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं जब आप बच्चे देह अभिमान में आते हो तो श्रीमत को भूल करके गफलत करते हो और तभी माया चांस ले लेती है और वार करती है और बाप से विमुख कर देती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदैव श्रीमत पर चलते हुए बाबा की याद को भूलना नहीं है। फिर बाबा ने कहा करण करावन हार जो शब्द है ना, इसमें बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। कैसे? करणहार कौन है? आत्मा, और करावनहार है बाबा। तो हाथ बच्चों का, निमित्त बच्चे बनते और काम सारा किसका होता है? बाप का। तो बाबा के साथ से उनके साथ से बड़े कार्य भी सहज हो जाते हैं। तो आज बाबा ने एक विशेष बात कही और हमेशा बाबा कहते हैं कि मैं ड्रामा के वश में हूँ। दुनिया का कोई भी बंधन मुझे बांध नहीं सकता, लेकिन ड्रामा के अनुसार बंधा हुआ हूँ। ड्रामा अनुसार मुझे जो पार्ट बजाना है मैं वही बजाता हूँ। और आप बच्चों के भीतर भी 84 जन्मों का पाठ नूंद है और हर एक आत्मा इस समय ड्रामा के वश में है। इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा का पाठ पक्का करो। इस ड्रामा में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, ड्रामा की हर सीन, जो भी सीन देख रहे हो, सीनरियाँ देख रहे हो, उसमें क्या, क्यों, कैसे, ये संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के राज को जब अच्छी रीति जान जाएंगे ना, तो बाबा कहते आप बच्चों की जो स्थिति है अचल और अडोल बन जाएगी। तो आज बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि आप बच्चों को क्या करना है, सूर्यवंशी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करो। अच्छा, अभी हम विस्तार से आज की मुरली को सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। इसलिए क्या करना है? सदैव श्रीमत पर चलना है। आज की मुरली का प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है और वह किन्हें प्राप्त होती है? सतयुगी दुनिया की बादशाही को बाबा ने कहा एयर कंडीशन, है ना। उत्तर है सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। सब कुछ अर्पण करना है। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन, सर्व सुविधा युक्त। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना, अर्थात लक्ष्मी नारायण सदृश बनना। बाकी नंबरवार पद तो है ही। अब बाबा कहते कि जिसे जो लेना हो वो ले लो पुरुषार्थ से। गीत बजा है वह बड़ा खुश नसीब है, तेरे जो करीब है।
उसे और चाहिए क्या जिसे तू नसीब है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानता। बाबा कहते अभी तुम बच्चे ब्राह्मण संप्रदाय के हो, फिर जाकर के दैवी संप्रदाय के बनेंगे। बच्चों को बाप पेट समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? इतनी जबरदस्त प्राप्ति अभी की है और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है यह भी कोई को पता नहीं है। कब से चलता है हम बच्चों ने जान लिया है, द्वापर काल से। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करती है ना। जो सजनियां हैं साजन को याद करती हैं, परंतु वंडर यह है कि बाप को जानते नहीं। ऐसा कब देखा है? सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कैसे कर सके? भगवान तो सबका पिता ठहरा ना। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना ये सब व्यर्थ है ना। याद तो करते हैं लेकिन यथार्थ रीति जानते ही नहीं कि उनका नाम क्या है, रूप, नाम रूप देश काल कुछ भी नहीं जानते। इसलिए याद करने से कोई फायदा ही नहीं है। जो प्राप्ति होनी चाहिए वो तो होती नहीं। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं है ना। यथार्थ रीति जानते नहीं, यथार्थ रीति याद नहीं करते, तो बाबा कहते लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर, कौन, जो गुरु होते हैं ना, सदगुरु, अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा कहते इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है ना, लौकिक की पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है और टीचर से क्या मिलता है? बाबा कहते वह तो इस समय आप बच्चे समझ सकते हैं, है ना। संगम युग में क्या मिलता है हम बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं, और गुरु से क्या मिलता है यह कोई भी नहीं समझ सकते। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बच्चे बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, है ना। पहले भी हम भगवान से मिले थे और पहले भी हमें बाबा ने बनाया था और अभी भी स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं, है ना। वाया पहले कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। सतयुगी दुनिया में जाने से पहले कहाँ जाएंगे? शांति धाम। तो जब घर जाएंगे तो घर के मालिक कहलाएंगे। तो शिव बाबा कहते हैं लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं चंद्रवंशी
रामपद पाने में राजी होंगे? अब सब होशियार हो गए ना। कोई भी नहीं कहेगा कि हम चंद्रवंशी पद पाने को राजी हैं। कोई कहेगा क्या? नहीं कहेगा। बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? पूछा बाबा ने। तो जरूर सब क्या कहेंगे? सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण को ही हम वरेंगे, है ना। श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। श्री राम को त्रेता में और श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वह समझते हैं राम बड़ा है। यह उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना, तो बाबा कहते ऐसे ही क्या है, ये सभी बेसमझ होने के कारण झगड़ते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर के वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही बेहद का वर्षा लेने की, और वह है सूर्यवंशी राज्य पद, जो फर्स्ट ग्रेड है। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ भी होता नहीं। बाबा कहते एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास होता है ना। तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। फिर है फर्स्ट क्लास। बाबा ने सतयुगी दुनिया की जो राजाई है, बादशाही को एयर कंडीशन कहा। फिर फर्स्ट क्लास में कौन सा है? चंद्रवंशी, वो फर्स्ट क्लास है। और उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबर वारिश बनो। फिर तुम, बाबा कहते, पीछे पीछे आकर के राज्य पाएंगे। अगर कम पुरुषार्थ करेंगे तो सेकंड क्लास में नंबर वारिस बनेंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा। फिर उनसे भी बाबा कहते उनमें भी क्या होता है? टिकट रिजर्व होती है। प्रजा में भी क्या होती है? टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबर वार दर्जे तो होते हैं ना। बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है। बाहर बैठ समझाते हैं हूबहू समझाते, जैसे कल वो पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। हाँ, सब कुछ फिर से हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही बेहद का वर्षा लेने की, और वह कौन सा है? सूर्यवंशी राज्य पद, जो फर्स्ट ग्रेड है। और सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता ही नहीं, जो सर्व सुविधा युक्त होती है। तो एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होता है ना। तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। बाबा ने कहा एयर कंडीशन जो है वो सतयुग की राजधानी। फिर है फर्स्ट क्लास, अलग अलग बताए बाबा ने, एयर कंडीशन और फर्स्ट क्लास। तो बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, और उससे भी कम अगर पुरुषार्थ होगा फिर सेकंड क्लास में नंबर वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर के राज्य करेंगे, और नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा।
फिर उनमें भी टिकट है वो रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व और सेकंड क्लास रिजर्व। नंबर वार दर्जे तो होते हैं ना, सुख तो वहाँ है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग है ना। साहूकार जो आदमी है टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है। जो पूर्ण रूप से बलिहार चाहते, पूर्ण समर्पण होते हैं, तो बाबा कहते साहूकार बनते। भारत में ही महिमा गाई हुई है ना, सौदागर, रत्नाकर, जादूगर। तो ये महिमा बाप की है, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया ना, सतयुग में जाकर के प्रारब्ध पाई। वह भी बाप का बना तभी तो प्रारब्ध पाई ना। बिना बाप के बने, बिना परम पिता के, उसको तो बाबा कहते वो प्रारब्ध तो मिल नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं, संगम युग में पुरुषार्थ करते। आप तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी। संगम युग से पहले कौन सा युग आता? वो आता है संगम युग। तो संगम युग में पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनाया है, और प्रारब्ध को सतयुगी दुनिया में जा करके क्या करते? भोगते हैं। भारत की महिमा बहुत है। भारत जितना ऊंचा देश तो कोई हो ही नहीं सकता। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, इसलिए सबकी महिमा है ना। किसकी महिमा है? सभी देशों से बढ़कर भारत की महिमा है। भारत जैसा ऊंचा देश कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए भारत की बहुत महिमा है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है, परमात्मा ही आकर के सभी को सुख शांति देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए, 2 युग के लिए। भारत नंबर 1 तीर्थ है, इसलिए नंबर 1 तीर्थ कहा। चैतन्य में परमपिता परमात्मा भारत में ही अवतरित होते, दिव्य कार्य कराते हैं। परंतु गीता में क्या किया? नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का, इसलिए इसका जो मर्तबा है, महत्व थोड़ा कम हो गया है। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर भी फूल नहीं चढ़ाते। सर्व का पतित पावन बाप, उनका सोमनाथ मंदिर है ना, विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया था। कितनी महिमा है उस मंदिर की। हीरे का लिंग स्थापित किया, उस मंदिर में अपार धन संपदा का प्रयोग किया गया था, यूज हुई थी ना, पूरे सोने और रत्नों से जड़े हुए थे। तो बाबा कहते शिव पर ही सभी आकर के माथा टेकते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की देखो कैसी हालत हो जाती है। इसलिए शिव बाबा आते हैं, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। बाबा कहते कौन निमित्त बनता? बाबा आते हैं वो तो निराकार हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा निमित्त बनते हैं। अब बाबा कहते हैं आ शरीरी भाव, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, यह कोई भी नहीं जानते कि रियल में आज जो भी रिश्ते नाते हैं आज देह के, है ना, लोग वो संबंध तो झूठा है। रियल संबंध, सबसे ऊंचा संबंध तो उस परमपिता परमात्मा से है। तो वंडर है ना
कहते भी हैं वो गॉड फादर, रहम करो, दया करो। शिव जयंती भी कितनी धूमधाम से मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे, शिव बाबा कब आए थे, यह कोई को पता नहीं है। क्या किया? 5000 वर्ष पहले की बात है। बाप ही आकर के नई दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। सतयुग की आयु अब लाखों वर्ष तो है नहीं, शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दी है। बाबा कहते हो तो 1250 वर्ष का होता है। बाप बच्चों को कितना सहज करके हर एक बात समझाते हैं। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है, और क्या दिया? चक्र, सुदर्शन चक्र दिया, गदा दिया। तो बाबा कहते वास्तव में जो विष्णु है वो ये अलंकार लेकर के नहीं रहेंगे, वहाँ तो विष्णु तो होते ही नहीं है ना। विष्णु तो क्या है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, और वास्तव में ये अलंकार तो संगम योगी आप ब्राह्मणों के हैं। परंतु बाबा कहते ब्राह्मणों को कैसे देवें? बाबा ब्राह्मणों को क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आज ब्राह्मण हैं और कल शूद्र बन जाते हैं, है ना। उनकी जो बाबा कहते स्थिति एक रस नहीं होती, फिर क्या करते? ऊंचे से फिर नीचे गिर जाते हैं। इसलिए संपूर्ण स्वरूप को वो अलंकार शोभा देता है ना, उनको दे दिया है। तो बाबा कहते ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन जाते हैं। माया देरी नहीं करती अपना बनाने के लिए, है ना। जहाँ भी चांस, थोड़ा भी अवसर दिखा, वार कर लेती है। अगर कोई भी गफलत किया, बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, है ना, बुद्धि का लिंक टूटा, फिर क्या हुआ? फिर माया तो क्या होता? अच्छी तरह चमाट मार कर, थप्पड़ लगा करके मुंह फेर देती, भगवान से विमुख कर देती है। मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है, बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगाए मुंह फेर देती है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, ऐसे ही 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को खत्म भी कर देते। सतयुगी दुनिया की जो प्रारब्ध पानी होती है, उस पे क्या करते? उसको छोड़ देते ना, वंचित हो जाते, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ा मारते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप तो बच्चों का मोह पुरानी दुनिया से फेर कर नई दुनिया की तरफ करते हैं। लेकिन माया क्या करती है? माया इसका विपरीत करती है। फिर उधर से मुंह फेर कर माया जो है अपने तरफ कर लेती, भगवान से विमुख कर देती है। लौकिक बाप कोई गरीब होता है ना, किसी का लौकिक पिता गरीब है तो झोपड़ी में रहता है, और अगर फिर वह नया बनाते हैं, नए मकान बनाते, तो क्या होता? बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है कि अब तो नया मकान तैयार होगा, फिर हम बैठेंगे, और यह पुराना जो मकान है वो तोड़ देंगे। उनकी बुद्धि में खुशी होती है, और बुद्धि में बार बार क्या आएगा? नया मकान ही याद आता रहेगा, जाने के लिए कब तैयार हो और हम कब जाएं। ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही बाबा एग्जाम्पल दे करके बाबा समझाते हैं, तुम्हारे लिए तो अब बाप ने क्या किया? हथेली पर बहिष्ठ लाया है, वह बैकुंठ लाया है
है ना, स्वर्ग सौगात देते बाबा हम बच्चों को। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से ही बाबा बात करते हैं। इन आँखों द्वारा ब्रह्मा के तन में आकर के उन आँखों द्वारा क्या करते, तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, है ना, कश्मीरी ब्राह्मण होते हैं ना, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते हैं। कोई ने शरीर छोड़ा तो उसका श्राद्ध कराते। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। तो यह सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है ना। बाबा इस राज को हम बच्चों को समझाते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई निकल करके, तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि आत्मा सच में कोई निकल करके आती है। बाबा कहते तो एक साक्षात्कार है। अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा भी जाता है। आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता था कि आप राजी खुशी हैं, वह सुनाती है। तो ये सब कुछ बाबा कहते ड्रामा में नूंद है और ड्रामा अनुसार चलता है। कभी कभी बताते भी हैं कि मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। तो यह सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी हुई है। उनकी आस्था होती है, भावना होती है। तो कभी कभी बाबा कहते ऐसा होता है जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। आगे तो टेबल में भी बुलाते थे। तो बाबा को सभी अनुभव है, अनुभवी रथ लिया ना। अब टेबल में तो आत्मा आ ना सके। जिसने जो कुछ किया वो ड्रामा में था, सो हुआ। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है ना, यूज करना पड़ता है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह सभी ड्रामा में नूंद है। तो इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। नए आदमी ना समझने के कारण क्या करते, मूंझते हैं। हाँ, उनको संशय आ जाता है। तो बाबा तो जादूगर है ना, समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं कि ड्रामा के बिगैर मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं, है ना। जो नोंद है, जो मेरा पार्ट है, वही मैं प्ले करता हूँ, ये बाबा बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि बच्चे बीमार पड़ते हैं तो मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सभी को भोगना है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है ना, क्योंकि तुम सभी से क्या हो, पुराने हो, है ना। 63 जन्मों का बाबा कहते पापों का बोझा आप बच्चों के ऊपर है। सबसे ज्यादा पाप तो आप बच्चों ने किए हैं। तो जो कर्म किया है उसको तो फल भोगना पड़ेगा। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह यहाँ अवश्य आएंगे। जो दैवी घराने की आत्माएं हैं, बाबा कहते वो अपने टाइम पर आ ही जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता उनको आना ही है। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, वही आकर के ब्राह्मण बन फिर से दैवी संप्रदाय बनेंगे। तो यह बातें बाप के बिगैर कोई समझा ना सके। बाबा को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, है ना।
इतने समय से बिछड़े हुए बाबा के बच्चे, बाबा उनको बहुत प्यार करते। और बाबा क्या कहते, तुम वही मेरे पहले बिछड़े वाले बच्चे हो जो पहले मुझे मिले थे, है ना, जिनको मैंने पहले पढ़ाया था, बादशाही दिया था, वही हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। कितने वंडरफुल बातें हैं, है ना, क्योंकि बना बनाया ड्रामा है ना, हर चीज रिपीट होती है। निराकार भगवानो वाच, अब कैसे बोलेंगे, शरीर से ही वाच करेंगे ना। निमित्त कौन बनता, ब्रह्मा का, ब्रह्मा बनते। शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच कर ना सके, आत्मा डिटैच हो जाती है ना। शरीर से जब किसी की मृत्यु होती है, आत्मा निकल जाती है, फिर क्या होता है, शरीर से जब अलग हो गई फिर तो वो बात नहीं कर सकती, है ना, शरीर के थ्रू। अब बाबा कहते हैं आ शरीरी भव। ऐसे नहीं कि कोई आपको प्राणायाम आदि चढ़ाना है, कोई हठ करना है, नहीं। बाबा कहते बुद्धि से क्या करना है, आ शरीरीपन का अभ्यास करना है, समझना है। शरीर में रहते हुए क्या समझना है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, है ना, शरीर का कोई भी भान ना रहे। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो बाबा खुद कहते हैं, ये आत्मा कहती है, क्या कहती है, कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है ना, पाठ नूंद है। तो शिव बाबा भी क्या कहते, खुद कहते, मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है, जो पार्ट बजाती है, वह पार्ट सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी वही पार्ट चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं ज्ञान भी जब लेवे तब तो पता पड़े ना कि ज्ञान आखिर कौन सा ज्ञान है, इससे क्या प्राप्ति होती है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कौन से ज्ञान से, भगवान के द्वारा दिया गया गीता ज्ञान। बाबा कहते मैं तो सर्व का सद्गति दाता हूँ, सर्व आत्माओं का क्या हूँ, सद्गति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर्स है ना, कितने किस्म किस्म के हैं, है ना। आज बाबा कहते ऐसी कोई संस्था बनी हुई है सर्वोदया, और उसके लीडर्स हैं, किस्म किस्म के हैं। तो बाबा कहते वास्तव में सर्व पर दया करने वाला तो कौन है, एक परमपिता परमात्मा बाप ही है। सभी उनसे कहते हैं ना, हे भगवान रहम करो, तो सभी पर वह रहम करते हैं। बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते, उसमें 5 तत्व भी आ जाते हैं। तो यह काम एक परमपिता परमात्मा का है, सर्वोदया लीडर इसलिए कहते हैं। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है, एकदम सर्व पर दया कर देते। मनुष्य तो क्या, सभी जीवों पर, प्रकृति पर, सबको सतो प्रधान बना देते। स्वर्ग की स्थापना में कोई दुखी नहीं होता, और वहाँ भी जो वैभव आदि होंगे ना, नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं। वहाँ के फर्नीचर कैसे होंगे, फर्स्ट क्लास फर्नीचर कैसा होगा, बाबा कहते नंबर 1 फर्नीचर सोने का होगा, हर चीज सोने का, हीरे से जड़ा हुआ। दुख देने वाले वहाँ जानवर, मक्खी मच्छर आदि कोई भी नहीं होता, वहाँ तो बहुत सफाई होती है। तो बाबा कहते
वहाँ यहाँ भी देखो, जो बड़े आदमी होते हैं उनके घर में कितनी सफाई होती है। वहाँ तो बाबा कहते कभी तो मक्खी नहीं देखेंगे बड़े लोगों के घर में, कोई मच्छर घुस ना सके। ऐसे ही बाबा कहते स्वर्ग में कोई की ताकत ही नहीं जो ऐसे गंद करने वाली कोई चीज हो। बिल्कुल भी नहीं होती। वहाँ जो फूल आदि है तो नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है ना। हवा में क्या होती है, घुली हुई खुशबू होती है, सुगंधित वायुमंडल होता है। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा शुभी रस पिलाते हैं। लोगों ने साक्षात्कार में अनुभव किया है कि बहुत स्वादिष्ट होता है। तो बाबा कहते अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं है, तो ये बाबा क्या कराते, ये साक्षात्कार कराते हैं। बैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फल आदि होते हैं, बाबा ने कराया है और बच्चों ने टेस्ट भी किया है ना। छोटे ज़्यादा ऊंचाई में पेड़ नहीं होते और फलों से लदे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो जो बगीचा आदि देखते हैं साक्षात्कार करते सूक्ष्म वतन में, तो बाबा कहते हैं वो बगीचा थोड़े होता है, ये तो साक्षात्कार की बात है। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो, क्योंकि दिव्य दृष्टि की चाबी किसके पास है, शिव बाबा के पास है। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको कौन सा गीत बजा है, बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। तो बहुत बाबा कहते फर्स्ट क्लास गीत है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है, और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए ना। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी कहते हैं यह कागविष्ठा समान सुख है, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है कि सतयुग में सदैव सुख था। तो इसलिए जो सन्यासी है ना, क्या करते, कहते अल्पकाल का क्षणभंगुर जो सुख है उससे दूर रहते हैं, सन्यास करते गृहस्थ जीवन का। तो वो सतयुगी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, है ना। छोटेपन में ये राधे कृष्ण है, तो उस समय इनके चरित्र आदि कुछ भी नहीं है। स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं। बाबा ने कई बार बताया कि कलयुगी दुनिया जैसे नहीं होते हैं, बहुत सुखदाई, बहुत प्यारे, रॉयल होते हैं वहाँ के बच्चे। तो भल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते। क्यों नहीं सुनाते, क्यों ज्ञान है ही नहीं ना, तो क्या सुनाएंगे। श्री कृष्ण को मुरली दे दी है, अब भला सरस्वती कहाँ गई। सरस्वती को सितार देते हैं, सरस्वती को सितार देते, कृष्ण को मुरली देते हैं, तो बड़ी वह ठहरी ना। तो ये सब है भक्ति मार्ग, गुड़ियों का खेल। तो देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर क्या करते हैं, आजकल मूर्तियाँ, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते, इतना खर्च करते, मेहनत करते हैं, फिर पूजा आदि करके पानी में डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत बना हुआ है, तो इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। जिसकी मूर्तियां बना करके इतने सुंदर सजाकर पूजा किया, भोग लगाया, उसे ही क्या करते हैं,
पानी में डुबा दिया, तोड़ दिया। तो यही तो अंधविश्वास है ना। आज बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा के किसी भी सीन को देखते हुए संशय नहीं उठाना। बाबा कहते हैं ड्रामा के हर राज को, ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर क्या करना है, अडोल रहना, अपनी स्थिति को हलचल से परे अचल अडोल बनानी है। दूसरी पॉइंट है, अपने को अविनाशी आत्मा समझ। इस रीति से आत्मा समझकर क्या करना है, इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। इस रीति अभ्यास करना है कि मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। अब सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, करण करावन हार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़ा कार्य को सहज करने वाले ना, करावन हार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करणहार भव। विस्तार है, बाप दादा स्थापना का कार्य, बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करण करावनहार बन निमित्त करणहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है ना। हाथ बच्चों का है, लेकिन काम सारा किसका है, बाबा का। ऐसे कोई ना समझे, किसी को ईगो नहीं आना चाहिए कि सब हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। बाबा ने कहा केवल निमित्त बनते हैं, तो हाथ बच्चों का है, लेकिन काम किसका है, सारा काम बाप का है। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। हर कर्म में करावनहार के रूप में बाबा साथी है। तो इतना निश्चय हो, निशा हो। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहते हैं, है ना। अर्जी नहीं डालते, कोई ना कोई बातों को लिए करके बाबा से कहते हैं ना, फरियाद करते, अर्जी डालते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, बाबा कहते सदा राजी रहते हैं, कोई शिकायत उनको नहीं होती। यही तो ज्ञान है ना। ज्ञान जो है बाबा का दिया हुआ ज्ञान हर संशय को मिटा देता है, हर प्रश्नों का समाधान है। इसलिए रियल में अज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान स्वरूप होकर के चलती है। केवल ज्ञान को सुना नहीं, अपने अंदर समा करके प्रैक्टिकल में उस ज्ञान को जीवन में यूज करती है, तो वही क्या है, ज्ञानी तो आत्मा है। और ऐसी आत्मा हर बात में क्या होगी, राजी होगी, क्योंकि सारे राज को जान लिया है। अच्छा, तो बहुत मीठी प्यारी वाणी हमने बाबा की सुनी है। ओम शांति।